यह एक भाषण है। क्या है बाबू? भाषण। अच्छा, भाषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं। स्पीच क्या स्पेलिंग बताइए? SPEECH। स्पीच माने भाषण। अच्छा, नारेशन में जब आप पढ़ेंगे ग्रामर में तो स्पीच का अर्थ कथन हो जाता है। स्पीच का अर्थ क्या होता है? कथन। तो यहाँ पे बताइए स्वीकरण भाषण होगा कि कथन होगा? यहाँ पे भाषण है, ये क्या है? भाषण है, कथन नहीं है। हालांकि नारेशन का सिनोनिम्स क्या होता है? स्पीच। उसी का सिनोनिम्स होता है स्टेटमेंट, एजर्शन, डिक्लेरेशन। ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। बताइए भाषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीच। तो यह जो आप देख रहे हैं ना, 5वां जो चैप्टर है ये आपका भाषण है। इसके पहले जो 4था चैप्टर हम लोग पढ़े थे क्या, वो एसे था। एसे माने निबंध। किस पे निबंध था? फिल्म पर। कौन सा फिल्म था? अमेरिकी फिल्म और भारत की फिल्म। एक नंबर में संख्यात्मक रूप से चलने वाली फिल्म है अमेरिकन फिल्म, जिसको हॉलीवुड के नाम से जाना। ये सब कल हम लोग डिस्कस किए थे फिल्मों के बारे में। अब एक ही बात तो हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं, आगे थोड़ा ये भी देखना जरूरी है। चलिए यहाँ पे देखिए, एक्सेप्टेंस स्पीच को कहेंगे स्वीकरण भाषण या स्वीकृत भाषण कहेंगे इसको, ठीक है। अब होता क्या है, इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन माने परिचय, पाठ का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन की बात करेंगे हम लोग कि लेसन 5 है, इसमें हम लोगों को क्या समझना है। सबसे पहले समझिए, कह रहा है कि यह एक स्पीच है बाबू। स्पीच माने भाषण। कौन भाषण? स्वीकृत भाषण। स्वीकृत भाषण, ठीक है। आप याद रखिएगा कि इस भाषण को लिखी है ऑंग सान सू क्याई, लेकिन इस भाषण को जो दिया है वो इनके बेटे दिए हैं, जिनका नाम है अलेक्जेंडर एरिस। क्या नाम है? अलेक्जेंडर एरिस। अलेक्जेंडर एरिस कौन है? उनके पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, बेटा है। किनका बेटा? ऑंग सान सू की। तो आप ये समझ गए होंगे कि ऑंग सान सू क्याई जो है ना वो फीमेल है। क्या है? फीमेल है। आप याद रखिएगा कि बर्मा की रहने वाली है। कहाँ? बर्मा की रहने वाली है। बर्मा की रहने वाली है कौन? ऑंग सान सू क्याई। तो यह जो गिवन जो स्पीच आप देख रहे हैं ना, गिवन स्पीच माने दिया गया भाषण। तो भाषण दिया किसने? अलेक्जेंडर एरिस ने। लिखा किसने? ऑंग सान सू क्याई ने। ऑंग सान सू क्याई क्या है? किसकी माँ है? अलेक्जेंडर एरिस की। होता क्या है ना कि ये बीमार होती हैं, इनकी माँ बीमार पड़ी रहती है, ठीक है। तो बीमार होती है, अस्वस्थ की स्थिति में होती हैं, जाने की स्थिति में नहीं होती हैं। इनका नाम नॉमिनेट हुआ रहता है, ठीक है नोबेल प्राइज के लिए इनका नाम नॉमिनेट हुआ रहता है कि आपको जो है आपके कार्य के लिए, ठीक है, पुरस्कृत दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। जैसे क्लास में आप अच्छा करते हैं तो टीचर आपको क्या करते हैं? गिफ्ट वगैरह देते हैं ना, प्राइज वगैरह देते हैं, प्राइज देते हैं। ठीक उसी प्रकार से देश में कुछ अच्छा कीजिएगा तो किसी को नोबेल प्राइज मिलता है, किसी को भारत रत्न मिलता है। बात समझ रहे हैं? तो ये भी क्या है? एक तरह का सम्मान है जो देश आपको देता है जब आप देश के लिए कोई अच्छा काम करते हैं, ठीक है। ऑंग सान सू क्याई जो है ना, ऑंग सान सू क्याई जो है वो मदर है। किसकी मदर है बाबू? अलेक्जेंडर एरिस का। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऑंग सान सू की के बेटे का नाम क्या है? अलेक्जेंडर एरिस। क्वेश्चन पूछेगा कि अलेक्जेंडर एरिस और ऑंग सान सू क्याई का जो रिलेशन है वो क्या है? क्या रिलेशन है? माँ और बेटे का, माँ और बेटे का नाता है, ठीक है। ऑंग सान सू क्याई माँ है और अलेक्जेंडर एरिस उनके बेटे हैं, ठीक है। कह रहा है कि ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ नोबेल पीस प्राइज। अच्छा, ये भाषण ये कब देते हैं? तो ऑंग सान सू क्याई का नाम नॉमिनेट हुआ रहता है, किस लिए? नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? नोबेल शांति पुरस्कार। इस अवार्ड से, ठीक है, इनको सम्मानित किया जाना था। किसको? इनकी माँ को। इनकी माँ को सम्मानित किया जाना था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? वो अस्वस्थ थे, अनहेल्दी जिसको आप कहते हैं। अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ। अस्वस्थ होने की स्थिति में अलेक्जेंडर एरिस को वह पुरस्कार पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए जाना पड़ सकता है। कभी नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को बुलाया गया किसी काम के लिए, वो नहीं जाता तो उसके जगह पे दूसरा कोई जा करके उसको क्या कर लेता है? रिसीव कर लेता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि माँ के बीमार होने के कारण, माँ की अस्वस्थ स्थिति में होने के कारण अलेक्जेंडर एरिस को पुरस्कार के लिए जाना पड़ा। सुनिए, इट इज ए स्पीच। ये बात याद रखिएगा कि एक्सेप्टेंस स्पीच एक भाषण है। एक्सेप्टेंस स्पीच के लिए किसका प्रयोग किया गया? इट का। भाषण के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? इट का। आप जानते हैं मेल के लिए ही लगता है, फीमेल के लिए सी लगता है। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग हो तो उसके लिए इट लगता है। तो कह रहा है इट इज ए स्पीच, यह एक भाषण है, गिवन इन एक्सेप्टेंस ऑफ द अवार्ड। ये अवार्ड के, ठीक है, स्वीकार करने के लिए, स्वीकरण के लिए, ठीक है, स्वीकरण के लिए दिया गया क्या है? भाषण है। और इस भाषण को दिया अलेक्जेंडर एरिस, जो कि ऑंग सान सू क्याई के क्या हैं? बेटे हैं। इन हिज स्पीच,
कह रहा है कि वे अपनी भाषण माने अलेक्जेंडर एरिस जो है वो अपनी भाषण में क्या करते हैं, जो अलेक्जेंडर एरिस है, कहीं कहीं पे एरिस भी लिखा रहेगा, आप याद रखिएगा, एरिस का मतलब अलेक्जेंडर एरिस। क्या कर रही हो, ध्यान दो यहाँ पे, देखिए अलेक्जेंडर एरिस दिखाते हैं, सो माने दिखाना या दर्शाना, तो अलेक्जेंडर एरिस जो है ना वो दिखाते हैं कि उनकी माँ के अंदर कितनी उदारता है, उदारता बोलेंगे इसको, जीनिरोसिटी, क्या बोलेंगे, जीनिरोसिटी, इसका मतलब काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब दयालुता या इसको ध्यान से समझेंगे। कह रहा है इन द नेम ऑफ हिज मदर, ये अपनी माँ के नाम पर, ये अपनी माँ के नाम पर भाषण स्वयं देते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द मेरी माँ का है। कहते हैं कि बट इन द नेम ऑफ द पीपल, कहते हैं कि देवी और सजनों, भाइयों और बहनों, देवी और सजनों, भाइयों और बहनों। आप देखते हैं ना कोई भी नेताजी मंच पे चढ़ते हैं तो दो तरह से भाषण दिया जाता है, एक कोई माइक पकड़ते ही टॉपिक धर देता है, उसका भाषण कोई नहीं सुनता है, समझ जाता है कितना पानी में है, समझ रहे हैं ना। भाषण देने का एक तरीका होता है कि जब भी आप कहीं पे भाषण देने गए हैं तो सबसे पहले वहां के लोगों को आप संबोधित कीजिए। आप कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऑनरेबल प्रिंसिपल टीचर्स, कमिंग चीफ गेस्ट एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई हैव गॉट गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग अबाउट 26 जन, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। जैसे आप लोग बचपन में भाषण बोलते थे गणतंत्र दिवस के अवसर पे, 26 जनवरी आने वाला है ना, तो 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे का अर्थ होता है स्वतंत्रता दिवस और रिपब्लिक डे का अर्थ होता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है भारत स्वतंत्र हुआ था, दोनों में अंतर है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। स्वतंत्रता दिवस के दिन देश स्वतंत्र हुआ था और गणतंत्र दिवस के दिन जो अंग्रेजों ने जो नियम बनाया था, जो संविधान, उस संविधान में कुछ सुधार करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा 2 वर्ष 11 महीना 12 दिन में जिस संविधान की क्या की गई, 18 दिन में जो रचना की गई, उस संविधान को इम्पोज किया गया 26 जनवरी 1950 को। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग का संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950, और देश स्वतंत्र कब हुआ, 15 अगस्त 1947। बात समझ में आ रहा है, ऐसे सुनिए बाबू। तो ये कहते हैं देवियों और सजनों, भाइयों और बहनों। यहाँ पे कहते हैं कि चाहे यहाँ का कोई पुरुष हो, सुनो ध्यान से, चाहे यहाँ का कोई पुरुष हो, चाहे यहाँ की कोई महिला हो, इवन यहाँ का जो बच्चा है, बच्चा का योगदान है मेरी माँ को, ठीक है, मेरी माँ को इस काबिल बनाने के लिए, मेरी माँ को इस काबिल बनाने के लिए कि आज वो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई है। तो इसमें योगदान सिर्फ मेरा नहीं है, मेरी माँ का नहीं है, बल्कि आप तमाम जनता और जनार्दन का है। एक एक मेल, एक एक फीमेल, एक एक बच्चा जो मेरी माँ को सपोर्ट किया है, उस सपोर्ट को मैं कभी नहीं भूल सकता। और मेरी माँ भी अगर यहाँ होती तो वो आप लोगों के इस एहसान को कभी भूल नहीं सकती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। आज जो कुछ भी मेरी माँ है उसमें योगदान सिर्फ मेरी माँ का नहीं है, बल्कि आप तमाम पुरुषों का, तमाम महिलाओं का, और महिला तो इधर नहीं है तमाम महिलाओं का, तमाम पुरुषों का, केवल पुरुषों और महिलाओं का नहीं, उस बच्चा का योगदान है जो इस काबिल मेरी माँ को बनाया। दिल जीतने का सही तरीका क्या है, कोई क्रेडिट आप दूसरे को देना सीखिए, क्रेडिट दूसरे को दीजिए। अगर आप दूसरे को क्रेडिट देंगे ना तो सामने वाले के नजर में हमेशा आपका रिस्पेक्ट बना रहेगा। आज जिस दिन कहिएगा हाँ तारा चलते बनल बनी, तारा चलते है, समझ रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया है बाबू, कह रहे हैं कि ऑफ बर्मा का बच्चा हर पुरुष, हर महिला का योगदान है, जिसके कारण मेरी माँ को नॉमिनेट किया गया, किसके लिए है, नोबेल प्राइज के लिए। कह रहा है हु मेड देयर सेक्रीफाइस फॉर द कॉज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। आज बर्मा को स्वतंत्रता मिली हुई है, तो ये स्वतंत्रता ये सारे लोगों के संघर्ष का परिणाम है। सारे लोगों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का परिणाम है कि आज बर्मा में क्या है, स्वतंत्रता है, आजादी है। माने बर्मा इससे पहले क्या था, गुलाम था। जैसे भारत गुलाम था ना, वैसे बर्मा भी क्या था, गुलाम था। आपको बता दें कि बर्मा के लोगों का जो त्याग है, बलिदान है, बलिदान और त्याग को क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस। बर्मा के लोगों का जो बलिदान है, जो त्याग है, उसका परिणाम है कि आज बर्मा आपको स्वतंत्र देखते हुए नजर आ रहा है। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो गांधी जी का अहम भूमिका था ना। जेल कौन गया 9 साल, 9 साल जेल गांधी जी बिताए जेलों में। बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसीलिए उनको राष्ट्रपिता और बापू कहा जाता है। अब यहाँ पे समझिएगा, ही एक्सेप्टेड अवार्ड एज ए साइन ऑफ द रिकॉग्निशन टू द फ्रीडम मूवमेंट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। ये कहते हैं कि आप सभी जनता जनार्दन की
है उम्मीद के कारण, और आपने जो किया, ठीक है, आपने जो किया इसके कारण हमें जो स्वतंत्रता मिली है, इस स्वतंत्रता की जो पहचान है वो मेरी माँ है। अगर ये अवार्ड मिला है जिसे मैं स्वीकार करता हूं, इसमें केवल मेरा ही योगदान नहीं, माँ का योगदान नहीं, बल्कि बर्मा के तमाम लोगों का क्या है, योगदान। ये कहते हैं कि जो फ्रीडम, आज जो आजादी, जो स्वतंत्रता भारत में है, आज जो स्वतंत्रता और शांति भारत में नहीं, बर्मा में है। कहां पे है? बर्मा में है। आज जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का विकास जो बर्मा में हुआ है, ये सारा चीज आप सभी के योगदान के कारण रहा है। इसमें मेरी माँ ने तो सिर्फ उसको वहां तक पहुंचाया है, लेकिन आपके साथ देने के कारण, आपका सपोर्ट होने के कारण आज बर्मा में ये खुशहाली आपको देखने को मिल रहा है। एंड कह रहा है कि रिवील्ड हिज थैंक्स टू द अवार्ड कमिटी। और इतना ही नहीं, जो कमिटी जिसने मेरी माँ को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, मैं उस अवार्ड कमिटी को भी तहे दिल से क्या करता हूं, शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद देता हूं। तो ये क्या किए, सबको क्या किए, सबको संबोधित किए, संबोधित कर दिए। क्या संबोधित किए कि देवी और सजनों, भाइयों और बहनों, बर्मा में तमाम लोगों का, ठीक है, तमाम लोगों का पहले तो स्वागत है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन था वो, अब यहाँ समरी देखिए क्या कह रहा है। समरी में कह रहा है ना, समरी कह रहा है कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी कह रहा है कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो पार्टी है ना, अचीव्ड इट्स विक्ट्री। इसको क्या मिला है, इसको विजय मिला है। इसको क्या मिला है, विजय मिलता है। जैसे आप देखते हैं चुनाव होता है, तो चुनाव में कई पार्टियां होती हैं, तो सारा पार्टी तो विजय नहीं होता है। विजय को इंग्लिश में विक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे मान लीजिए कि बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, या कांग्रेस पार्टी है, या आम आदमी पार्टी है, या जेडीयू है, बात समझ रहे ना, या आरजेडी है, कई तरह की पार्टियां हैं कि नहीं है। तो सारी पार्टियां तो विजय नहीं होती हैं। तो कहती हैं कि आज नेशनल लीग डेमोक्रेसी को जो अचीवमेंट मिला हुआ है, जो सफलता मिली हुई है, कहां पे, बर्मा में, ठीक है। द नोबेल प्राइज कमिटी अवार्डेड इट्स नोबेल पीस प्राइज टू द लीडर ऑफ द लीग। और इस पार्टी के लीडर का दो मीनिंग होता है, याद रखिएगा, नेता और नेत्री। फीमेल को हम लोग नेत्री बोलते हैं और मेल को क्या बोलते हैं, नेता बोलते हैं। नेता और नेत्री, इसको कॉमन जेंडर कहा जाता है। लीडर का मतलब नेता और क्या होता है, नेत्री। जैसे एक्टर और एक्ट्रेस होता है ना, एक्ट्रेस मीन्स क्या होता है, अभिनेत्री होता है, और एक्टर मीन्स क्या होता है, अभिनेता। सुनिए यहाँ पे कह रहा है कि जो इस पार्टी की जो नेत्री है, जिनका नाम क्या है, ऑंग सान सू क्याई, फॉर हर अचीवमेंट फॉर द फ्रीडम मूवमेंट। आज इनके नाम पर ये नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एज मिस, इसको क्या पढ़ेंगे, मिस। यहाँ पे देखिए एक मिस्टर होता है, मिस्टर को हम लोग एमआर से डिनोट करते हैं। एक मिस्ट्रेस होता है, मिस्ट्रेस को हम लोग या तो एमएस से डिनोट करते हैं या तो एमआरएस से डिनोट करते हैं। दो शॉर्टकट इसका होता है, एमएस भी होता है, एम और एस मिसेज, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे एमआरएस मिसेज पढ़ते हैं इसको। मिसेज का मतलब श्रीमती और मिस्टर का मतलब श्रीमान। तो कह रहा है कि ऑंग सान सू क्याई जो है ना, वाज इनडिस्पोज्ड, इसका अर्थ होता है अनहेल्दी। अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ। कह रहा है कि चूंकि मेरी माँ क्या है, अस्वस्थ है, अस्वस्थता की स्थिति में ऑन द ओकेजन ऑफ द प्राइज हर गिविंग डे, आज उनको प्राइज दिया जाने वाला था, लेकिन वह स्वस्थ नहीं है, इसलिए उनके जगह पर, ठीक है, हर सन अलेक्जेंडर एरिस रिसीव द क्या अवार्ड ऑन द बिहाफ ऑफ हिज मदर। कह रहा है कि उनके बिहाफ में, बिहाफ का मतलब होता है अनुपस्थिति, अब्सेंट जिसको आप कहते हैं। तो कह रहा है कि ऑंग सान सू क्याई के बिहाफ में ये अवार्ड किसने रिसीव किया, किसने, अलेक्जेंडर एरिस। कौन थे अलेक्जेंडर एरिस, उनके बेटे थे। कह रहा है कि गिव हिज एक्सेप्टेंस फॉर इट, और इस नोबेल पीस प्राइज को उन्होंने क्या किया, स्वीकार किया। और स्वीकार करने के उपरांत इन्होंने भाषण दिया। क्या दिया, भाषण दिया। भाषण देते समय सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एड्रेसिंग किया। एड्रेसिंग का मतलब होता है संबोधित करना, जो अभी उन्होंने संबोधित किया ना। तो संबोधित करते हैं, क्या संबोधित करते हैं, एड्रेसिंग द अवार्ड कमिटी। अवार्ड कमिटी को तहे दिल से वो क्या करते हैं, शुक्रिया देते हैं। ही कॉन्वेड, और साथ ही साथ पहुंचाते हैं, कॉन्वेड का मतलब पहुंचाते हैं, हिज मदर्स सेंटिमेंट्स, अपनी माँ की उदारता, माँ की भावनाओं को, अपनी माँ की भावनाओं को कहां तक पहुंचाते हैं, लोगों के बीच तक पहुंचाते हैं। और नोबेल पीस प्राइज को जब रिसीव करते हैं तो उस सारे बर्मा के लोगों को अपनी तरफ से क्या देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने, आपके सहयोग के कारण मेरी माँ यहाँ तक पहुंचने में समर्थ रही। अगर आप सभी का समर्थन नहीं रहता तो मेरी माँ
इस जगह तक नहीं पहुंच। क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो अकेले प्रधानमंत्री बन गए कि जनता का सपोर्ट है? तो कोई भी व्यक्ति कुछ बना है तो वो किसके सपोर्ट से बना है? जनता के सपोर्ट से बना है। जनता जिसको चाहेगी सराखों पे बैठा लेगी और जनता जिसको चाहेगी उसको उसका कुर्सी भी गिरा देगी, छीन लेगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप यहाँ पे समझेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि इट वाज द टाइम ऑफ द 10th दिसंबर 1991। ये आप डेट याद रखेंगे, 10th दिसंबर 1991। 1991 को 1991 पहला है 19, दूसरा है 91। तो 1991 को 10 दिसंबर 1991 को ये भाषण दिया गया था। ये डेट पूछ देता है। और कहां दिया था? ओस्लो में। ओस्लो जगह का नाम है जो कि बर्मा में है। कहां पे है? बर्मा। इन ओस्लो, याद रहेगा, ओस्लो में इस भाषण को दिया गया था। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा। व्हेन अलेक्जेंडर एरिस एड्रेसेड द पीपल, वहां पे अलेक्जेंडर एरिस ने वहां के लोगों को संबोधित किया। लोगों को क्या किया? संबोधित किया। अवार्ड लेने से पहले उन्हें समस्त जनता का क्या किया? संबोधन किया। ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज के दिन जब ये रिसीव करने गए थे तो सारे जनता, बर्मा के सारे लोगों का इन्होंने क्या किया? संबोधन किया। He addressed that his mother would not accept the prize in her name। उन्होंने कहा कि देवी और सजनों, भाई और बहनों, अगर ये पुरस्कार मिला है तो किस इस पुरस्कार को पाने में सिर्फ मेरी माँ का योगदान नहीं है, इस पुरस्कार को पाने में आप सभी का भी क्या है? योगदान है। क्या? बट इन द नेम ऑफ ऑल पीपल। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार सिर्फ मेरी माँ की बदौलत नहीं मिला है, बल्कि यहाँ के जो सभी लोग हैं उनके नाम पर यह पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि बर्मा के तमाम लोगों, जनता जनार्दन का इसमें सबसे बड़ा क्या है? योगदान है, जिसके कारण मेरी माँ को इस काबिल चुना गया है। कहते हैं बिकॉज, क्योंकि द अवार्ड बिलोंग्स टू देम। कहते हैं कि ये पुरस्कार सिर्फ मेरी माँ के लिए नहीं है, ये पुरस्कार उन तमाम लोगों के लिए है जिसने मेरी माँ को यहाँ तक पहुंचाने में अपना अहम समय दिया, उनका सपोर्ट किया, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मेरी माँ के लिए तन मन धन से जो लोग खड़े रहे और सपोर्ट किए, उनको मैं तहे दिल से क्या करता हूं? धन्यवाद देता हूं। और अगर मेरी माँ भी यहाँ होती तो वो भी इसी शब्द से आप सभी को नवाजती। ये कहते हैं He said that all the men मतलब है बर्मा के सभी लोग, बर्मा की सभी महिलाएं, और केवल महिलाएं और पुरुष ही नहीं बल्कि बच्चा, कहाँ का बच्चा? बर्मा का बच्चा जो कंटिन्यू लगातार अपने त्याग और बलिदान को मेरी माँ के लिए समर्पित किया, देयर वेल बीइंग, और मेरी माँ के अच्छे कामना के लिए जो भगवान से उसने प्रार्थना किया, और साथ ही साथ देयर फ्रीडम, और बर्मा की स्वतंत्रता के बारे में जिसने सोचा। कह रहा है एंड देयर लाइफ इन परस्यूट ऑफ ए डेमोक्रेटिक बर्मा, जिन्होंने सोचा कि इसी बर्मा में लोकतंत्र का विकास होना चाहिए। और कहा एंड एडेड दैट हिज बिलीफ ड्यू टू हिज मदर्स डेडिकेशन, उसमें डेडिकेशन केवल मेरी माँ का नहीं बल्कि संपूर्ण जनता और जनार्दन का जो समर्पण रहा, जो पर्सनल सेक्रीफाइस, जो व्यक्तिगत जो समर्पण रहा। कह रहा है कि सी केम टू बी ए वर्दी सिंबल थ्रू whom the plight of all people of Burma might recognized। कह रहा है कि आज जो पहचान मेरी माँ को मिला है, बर्मा के लोगों को मिला है, वो बहुत सारे दुर्दशा से जो है वो भुगते हुए हैं। पुलिस ने जब डंडा मारना शुरू किया, साधुओं पर जब कूड़ा बरसाना शुरू किया, उस समय मेरी माँ जब उन लोगों के साथ सपोर्ट में खड़ी हुई, उन लोगों ने मेरी माँ का सपोर्ट किया, तब जाकर के पुलिस ने डंडा लाठी मारना क्या किया? बंद किया। तो वो तमाम जो पीठ, जो ये दर्द सहा है, उस दर्द का नतीजा है कि इस बर्मा की धरती पर लोकतंत्र और स्वतंत्रता की परचम क्या हो रहा है? लहरा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैरेक्टर में घुसना पड़ता है, कैरेक्टर में घुसना पड़ता है। देखिए, कैरेक्टर में नहीं घुसिएगा तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं रहेगा। कैरेक्टर में घुसना पड़ता है। बात समझना। हमारे दिल में महात्मा गांधी भी है और भगत सिंह भी हैं। आप हमें जिस रूप में देखना चाहें देख सकते हैं। ये हाथ जोड़ना भी जानता है और वक्त आने पर ये हाथ तोड़ना भी जानता है। समझ रहे हैं? आगे चलें। कुछ समझ में आया आप लोगों को? बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। ही एडेड का मतलब होता है या इसमें ऐड करते हैं, ऐड मतलब जोड़ना। That the Nobel Peace Prize would in absolute future, कह रहा है कि जनरेशन, कह रहा है कि इस नोबेल पीस प्राइज आने वाली पीढ़ी को, फ्यूचर जनरेशन मतलब आने वाली पीढ़ी को इस बात से अवगत कराएगा कि द पीपल ऑफ बर्मा, कि जो बर्मा के जो लोग हैं ना, लिव्ड अप टू द आइडिया
कह रहे आइडियल्स ऑफ ह्यूमनिज्म। आज मानवता के जो आदर्श बर्मा के लोगों में है, जो बर्मा के लोग यहाँ पे सर उठा करके चलते हैं, सर उठा करके जीते हैं, तो वो उनके स्ट्रगल के कारण है। और साथ ही ऑल्सो सपोर्टेड द व्यू ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हम अभी आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में बताए थे, बहुत ग्रेट ओरेटर थे, अमेरिका के रहने वाले थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये क्या थे? ओरेटर थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। जब ये भाषण देते थे ना, तो एकदम समझिए कि पूरा हॉल जो होता था उनकी भाषण सुनने के लिए क्या हो जाता था? भर जाता था, फुल हो जाता था। अच्छा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है जो इसमें दिया हुआ है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। इस महान शख्सियत ने क्या कहा था, इस ग्रेट पर्सनालिटी ने क्या कहा था। कहते हैं कि देखिए, जिंदगी में आप कितने भी शिक्षित हैं, क्या हैं? शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, बात समझ रहे हैं ना। कहा गया है, पोथी पढ़त पढ़त जग मरा, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आपके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन घर में आग उगलते हैं। ये कोई पानी मांग दे आपसे तो ऐसा लगता है कि कोई आपसे प्राण मांग रहा है आपका। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो पढ़ाई किसी काम का नहीं है कि जब आप माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सबको दो चार क्या करते रहेंगे? सुनाते रहेंगे। कोई अर्थ है उसका? तो पोथी पढ़त पढ़त जग मरा, पंडित होया न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसका मतलब कि प्रेम का पाठ जिसको आता है उसी के पास रियल एजुकेशन होती है। और महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट था, क्या स्टेटमेंट था महात्मा गांधी का? द प्रिंसिपल एम ऑफ एजुकेशन शुड बी कैरेक्टर बिल्डिंग। ये नॉलेज ऐसे ही नहीं आया है, बात समझ रहे हैं ना। ये इतना आदमी बोल लेता है ना, इसके पीछे आदमी रातों का नींद और सब कुछ गंवाया हुआ है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत लाइफ में आदमी उतार चढ़ाव देखा है, लेकिन फिर भी अपने आप को कभी टूटने और झुकने नहीं दिया। बात समझ रहे हैं ना। हमको माइक में अगर बोलना हो 24 घंटा, तो भी कंटेंट ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रीजन क्या है ना, कि आज भी हमारे अंदर नॉलेज की प्यास होती है। नॉलेज की प्यास समझते हैं ना, नए नए चीजों को सीखने में हम इंटरेस्टेड होते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? नया किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चीज है, आप देखते होंगे कभी कभी आपको मैथ्स भी हम पढ़ाए हैं, कभी कभी हिस्ट्री भी पढ़ाए हैं, कभी कभी साइंस भी पढ़ाए हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। जरूरत पड़ने पर जो सब्जेक्ट आ गया आदमी पढ़ाता है। क्यों? सारी चीजों पे आदमी फोकस किया है, दिमाग में रखा है, तभी ना। उस तरह से आपको भी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया उसी को सलाम करती है जो उस लायक होते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो अपने आप को उस काबिल बनाइए कि लोग आपको सुने। ये नहीं कि एक दूसरा सब्जेक्ट आता है एकदम माने अपने आप में ये है कि हाँ जगत गुरु हम बने हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है। यहाँ पे समझिए बाबू, ये क्या कहते हैं मार्टिन लूथर किंग, ये लास्ट आपका स्टेंजा है, और ये स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे आप स्पीच दे रहे हैं, ये मेंशन कर देंगे तो आपके उस भाषण में 4 चांद लग जाएगा, 4 चांद लग जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? सुनिए, द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड। सुनिए, भाई हो तो भारत जैसा, प्रेम किया तो बिन मोल बिक जाओ। बात समझ रहे हैं? आज एक भाई धन के लिए भाई का क्या कर देता है? हत्या कर देता है, मर्डर करवा देता है। देखिए, लक्ष्मण की भी सेक्रीफाइस थी, लेकिन लक्ष्मण से ज्यादा, अगर जहां भाई का बात आता है तो लक्ष्मण से ज्यादा भी सेक्रीफाइस दिया जाता है किसको? भरत को। क्योंकि लक्ष्मण जी एक जगह गलती किए हैं। कहाँ गलती किए हैं आप लोगों को पता है? जब भरत आ रहे हैं राम से मिलने के लिए, तो ये धनुष उठा लेते हैं और कहते हैं आने दो उस भरत को, उसकी छठी का दूध मैं याद करा दूंगा। जबकि वो भाई थे, गुस्सैल थे, गुस्सा गए थे, उनको लग रहा था कि राम का हत्या करने के लिए आ रहे हैं और धन माने हड़पना चाहते हैं। उनके मन में यही चल रहा था ना। तो भरत जैसा भाई, मतलब समझिए, सारा राजपाट त्याग करके, और जितना दिन तक श्री राम वनवास में रहे, उतना दिन तक जिस रूप में वो वनवास में थे, जो कुछ खाते थे, जैसे वो रहते थे, नीचे सोते थे, जैसे उनकी दिनचर्या थी, भरत भी वैसे दिनचर्या को अपनाते थे। हालांकि राम उनको नॉमिनेट कर चुके थे कि आप अयोध्या के राजा हैं जब तक मैं नहीं आता हूं। बात समझ रहे हैं ना? उसकी रिक्वेस्ट पे, भरत की रिक्वेस्ट पे ऐसा डिसीजन राम लिए थे। अन्यथा की स्थिति में राम को राज्य की लालच नहीं थी और ना भरत को लालच थी। इसमें तो लालच किसको थी? कैकेयी को। घर में घर फूटता है और गंवार लुटता है तो उसका रीजन औरत ही होती है। एक बात जान लीजिए, कोई घर तबाह करने का, बिगाड़ने का काम जो करती है वो औरत ही करती है, आप याद रखिएगा। धन की लालच हो जाता है, उनकर 5 भर के बाद दुए भर के रही, भर समझते हैं, गहना, धन की लालच। और धन की लालच जहां होगा वहां तबाही होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे समझिएगा। ये कहते हैं कि जो सच्ची है, सच्ची जो क्या है? भाईचारा है। आप लोग कभी अपने आप पे कोई बात नहीं लीजिएगा, क्योंकि न तो अभी आप पुरुष हैं और न तो आप कोई महिला हैं, अभी आप विद्यार्थी हैं, आप सीखने के में। मेरा कर्तव्य है साच को साच कहना। आपकी खुशी के लिए गधा को घोड़ा और घोड़ा को गधा नहीं कर सकते। आप अपने पे कभी कोई बात नहीं लीजिएगा कि हम पर्सनली किसी को कोई बात कहेंगे, क्योंकि आप सभी मेरे अपने हैं।
आप पे हम कभी कमेंट नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप मेरे विद्यार्थी हैं, आपको सही दिशा का ज्ञान देना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए मैं अपने कर्तव्यों का पूरे अंतःकरण से निर्वाहन करता हूं, ये बात जान लीजिएगा। और मैं ये बार बार बोलता हूं कि जिस दिन मैं अंदर से बोल दूंगा वो पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पीस इज मोर प्रेशस। सुनिए, उस लायक बनिए आप कि हम कहने पे मजबूर हो जाएं। नहीं, एक बार कैसे कह दीजिए, मजाक में क्यों कह दें। सुनिए, शांति से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, शांति से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, शांति की कोई कीमत नहीं है, जिसको पीसीएस कहा जाता है। आपके घर में बहुत इनकम हो लेकिन डेली लड़ाई झगड़ा कलह, किसी से आसपास में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो, कोई इधर मुंह फुलाया है कोई उधर मुंह फुलाया है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो वह घर घर नहीं नर्क लगता है। और आमदनी कमी है, कोई बात नहीं भाई, 500 डेली कमाते हैं, 500 डेली खर्चा कर देते हैं, खुशहाल सब लोग बातचीत करते हैं, एकदम स्वस्थ और मस्त हैं, उससे बड़ी चीज कोई हो सकती है क्या। तो ये कह रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि सच्ची जो भाईचारा की जो सुंदरता है ना, वो शांति में है। किसमें है? शांति में। देन डायमंड सिल्वर एंड गोल्ड, जो व्यक्ति हीरा के पीछे भागता है, जो व्यक्ति चांदी के पीछे भागता है, जो व्यक्ति गोल्ड के पीछे भागता है, अर्थात जो व्यक्ति धन के पीछे भागता है, तो धन की कोई सीमा है क्या? धन की कोई सीमा है क्या? आप सोचते हैं मेरे पास एक करोड़ रुपया हो जाता तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। आपके जैसे कई करोड़ रुपया लेकर कंपनी वाले लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, आपके लिए करोड़ ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है धरती पर लोग के पास करोड़ रुपया नहीं है, कई 100 करोड़ रुपए है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति चिंतित है, परेशान है, अस्वस्थ की स्थिति में है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो पैसा करोड़ रुपया रख लेने से आप माने सुखी हो जाएंगे, दुनिया का सबसे बेहतर आप इंसान बन जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। एट लास्ट ही ऑल्सो रिवील्ड हिज थैंक्स, अंत में ये धन्यवाद देते हैं किसको? अवार्ड कमिटी को, जिसने महादेव ये आंग सान सू क्याई को, ठीक है, नॉमिनेट किया है किसके लिए? नोबेल पीस प्राइज के लिए। ये कहते हैं कि अंत में मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं किसको? अवार्ड कमिटी को, जिसने मेरी माँ को इस काबिल चुना है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे देते हैं।